जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज है 14 अप्रैल 2026। इस वीडियो में आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में भारतीय महिला टीम ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? पूछा गया है वीमेन की जो टीम है इंडिया की, उन्होंने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में? आंसर है इसका 4। मंगोलिया में आयोजित हुआ है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026। इसमें भारत की जो महिला टीम है उन्होंने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कुल 4 स्वर्ण पदक। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 10 पदक टोटल जीता है, जिसमें 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक है और पदक तालिका में शीर्ष पर रही। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? जो पहले देश के सैन्य प्रमुख जूनटा प्रमुख थे। दोस्तों, म्यांमार के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं, शपथ लिए हैं। इसके पहले ये कंट्री के मिलिट्री चीफ रह चुके हैं। इनका नाम है मीन आंग हलिंग। म्यांमार के पूर्व सैन्य प्रमुख हैं जूनटा चीफ मीन आंग हलिंग, जो कि 10 अप्रैल 2026 को देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। 2021 के तख्ता पलट का नेतृत्व करने वाले इन्होंने सेना समर्थित चुनाव जीतने के बाद एक नागरिक पद से अपना शासन औपचारिक रूप से जारी रखते हुए राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा ज्योतिबा फूले इनकी 200वीं जयंती कब मनाई गई है? ज्योतिबा फूले जी की 200 नंबर की जो बर्थ एनिवर्सरी है ये मनाई गई है 11 अप्रैल को। दोस्तों, सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फूले की 200वीं जयंती के अवसर पर 2026 से 28 तक चलने वाले 2 साल के राष्ट्रव्यापी समारोह का आगाज कर दिया है। इस पूरे आयोजन की निगरानी पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति करेगी, जिसमें देश की प्रमुख राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हस्तियां शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित 9वें हिंद महासागर सम्मेलन आईओसी 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? द आंसर विल बी मॉरिशस। मॉरिशस में इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2026 नौवां जो हिंद महासागर सम्मेलन है, इसका आयोजन मॉरिशस की एक राजधानी है पोर्ट लुइस, यहाँ में 10 से 12 अप्रैल 2026 के बीच किया गया। इंडिया फाउंडेशन द्वारा मॉरिशस सरकार और भारत के विदेश मंत्रालय के सहयोग से इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय था, हिंद महासागर शासन के लिए सामूहिक नेतृत्व। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका पूछा जाएगा। इस वैश्विक मंच पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम और अन्य भी कई क्षेत्रीय नेता ने शिरकत की है। अगला क्वेश्चन है, संगीत जगत की दिग्गज गायिका आशा भोसले, इनका 12 अप्रैल 2026 को निधन हो गया। उन्होंने भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था इनको? 2008 में दोस्तों, दिग्गज गायिका आशा भोसले जी को भारत सरकार द्वारा 2008 में देश का जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण, इसे सम्मानित किया गया था। 12 अप्रैल 2026 को 92 वर्ष की आयु में मुंबई में उनका निधन हो गया, जो संगीत जगत के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अपूरणीय क्षति है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत के संविधान का किस भाषा में अनुवादित संस्करण जारी किया है? इन्होंने दोस्तों रिलीज किया है ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सिंधी भाषा में। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 10 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सिंधी भाषा, देवनागरी और फारसी दोनों लिपियों में भारत के संविधान का अनुवादित संस्करण जारी किया है। यह सिंधी भाषी समुदाय को सशक्त बनाने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण भाषाई समावेशी प्रयास है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में प्रसिद्ध लग्जरी परफ्यूम ब्रांड जिसका नाम है डेविडॉफ, इन्होंने भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? डेविडॉफ ने नियुक्त किया है अहान पांडे को। ये दोस्तों अहान पांडे जो कि ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। पहली बार डेविडॉफ ने अभिनेता अहान पांडे को भारत के लिए अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है, जो ब्रांड के सबसे गतिशील बाजारों में से एक, उनकी यात्रा में एक मील का पत्थर है। भारत में सुगंध के क्षेत्र में डेविडॉफ का दशकों से एक विशेष स्थान रहा है दोस्तों। 50 से अधिक वर्षों के बाद चंद्रमा की परिक्रमा कर पृथ्वी पर सुरक्षित लौटने वाले आर्टेमिस 2 मिशन के क्रू कैप्सूल का नाम क्या है? दोस्तों, क्रू कैप्सूल, इसका नाम है ओरियन, जो कि मोर देन 50 ईयर वहाँ पे अपना परिक्रमा किया है चंद्रमा पे। 50 से अधिक वर्षों के बाद चंद्रमा की परिक्रमा कर पृथ्वी पर सुरक्षित लौटने वाले नासा का जो आर्टेमिस 2 मिशन है, इसके क्रू कैप्सूल का नाम है ओरियन। ऐतिहासिक मिशन अप्रैल 2026 में प्रशांत महासागर में उतरा, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल थे, जो 1972 के बाद पहली बार मानव को चंद्रमा के पास लेकर गए।
अप्रैल 2026 में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप परीक्षण, जो सेकेंड इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट है, अप्रैल 2026 में गगनयान मिशन के लिए ये किया गया है उड़ीसा से। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने 10 अप्रैल 2026 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यहाँ में गगनयान मिशन के लिए अपना दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप परीक्षण किया है, जो कि सफलतापूर्वक हुआ है। इस परीक्षण में एक भारतीय वायुसेना के C-17 विमान का उपयोग किया गया, जिसने क्रू मॉड्यूल के द्रव्यमान और आकार के समान एक परीक्षण वाहन को लगभग 5 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराया है। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए पैराशूट सिस्टम की कार्यक्षमता और स्थिरता की पुष्टि करना था। अप्रैल 2026 में एलिफेंट्स इन द फॉग कान फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन में चुनी गई। इसका संबंध किस भाषा से है? दोस्तों, जो एलिफेंट्स इन द फॉग है, ये सिलेक्ट किया गया था अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन में, कैंस फिल्म फेस्टिवल हुआ है उसमें। ये संबंध किस भाषा से है, ये पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाली। ये शब्द जो है एलिफेंट्स इन द फॉग, इससे इसके सह निर्माताओं में से एक अनूप पौडवाल की प्रोडक्शन कंपनी फिडलर के साथ जुड़ी एक प्रोडक्शन यूनिट या फिर उससे नाम हो सकता है। दोस्तों, हमारा वन लाइनर है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सेना अभ्यास जिसका नाम है डस्टलिक, इसका वर्तमान में कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? इसका 7वां संस्करण। आयुष शेट्टी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 में कौन सा पदक जीता है? आंसर विल बी सिल्वर मेडल। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया जा रहा है? लखनऊ। आशा भोसले को पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया? 2008 में। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज सियाचिन दिवस, ये मनाया गया है 13 अप्रैल को। थैंक यू।